Assalamualaikum. Let's start यूनिट नंबर फर्स्ट लर्निंग टू बी साइंटिस्ट कि कैसे हम एक साइंसदान बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। हमारे पास साइंस एक ऐसी स्टडी को कहते हैं कि जिसमें हम अपने आसपास की चीज़ों को गौर व फिक्र कर रहे होते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कि जैसे कि हमारे पास सूरज है, सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। तो ऐसे इवेंट्स की स्टडी को, जो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं उनकी इवेंट्स की स्टडी को कहते हैं साइंस। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है साइंटिस्ट। हु इज़ साइंटिस्ट? अ पर्सन whose study about science is called a scientist। वो शख्स जो स्टडी कर रहा होता है साइंस के बारे में, साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी स्टडी करता है, उसके एक्सपेरिमेंट देता है, तो उसको कहते हैं साइंटिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? स्पेशल रूम वेयर साइंटिस्ट वर्क। लेबॉर्ट्री उस रूम को कहते हैं, स्पेशल रूम को कहते हैं जहाँ साइंटिस्ट वर्क कर रहे होते हैं, जो अपनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिज़ल्ट देते कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं लेबॉर्ट्री। कि हमें अपनी लेबॉर्ट्री के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप। पहले है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे लेबॉर्ट्री के लिए, क्योंकि हमने वर्किंग हमेशा जो है, जैसे कि हमारे पास है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ऐसे तमाम जानदार लिविंग ऑर्गेनिज़म्स अगर हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए, उन पे वर्किंग करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस। हमें किसी भी चीज़ का वेट मेजर करना है। फॉर सपोज़ हमें एक एग का ही वेट मेजर करना है। हमें स्टडी करनी होगी कि जो एग है उसका वेट क्या होगा। तो हमें उसका वेट मालूम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि कौन सी वाली जो हमारे पास स्पीशी है हैंस की, जो अच्छी है, हमें एग्स देती है। इसलिए हमें बैलेंस चाहिए, जो मास मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसका जो यूनिट है वो है ग्राम। जैसे कि हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ शुगर लेते हैं या सॉल्ट लेते हैं, तो वो केजी में लेते हैं, केजी में या ग्राम्स में बोलते हैं कि ग्राम्स में इतनी ग्राम चाहिए या इतनी केजी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है, ये इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। जैसे कि हमारे पास मिल्क है, जो मिल्क है हम लेते हैं लीटर्स में, उसका जो वॉल्यूम होता है वो लीटर्स में मेजर किया जाता है। वॉल्यूम जो है मेजर किया जाता है लीटर्स में, मतलब कि इसका जो यूनिट है वो लीटर्स है। वो जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर्स के। उसके बाद है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो होती है वो हमारा इस्तेमाल होती है टाइम मेजर करने के लिए। जैसे कि हमारे पास हम किसी भी चीज़ का टाइम मेजर करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें टाइम स्टॉप वॉच यूज़ करनी होगी कि हमें इतने आवर्स में, इतने मिनट्स में, इतने सेकंड्स में हमें ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया। जैसे कि हमारा 1 आवर हमारा इक्वल होता है 60 मिनट्स के, और हमारा 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। नेक्स्ट है हमारे पास मीटर रूल। मीटर रूल जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक रूम की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम उसकी लेंथ जो है, कि हम उसकी लेंथ मालूम करने के लिए मीटर रूल की ज़रूरत होती है। मीटर रूल लेंथ जो है मेजर किया जाता है मीटर्स में।
1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस लिए यूज़ होता है? थर्मोमीटर जो यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मालूम करने के लिए। टेम्परेचर जो मेजर किया जा सकता है वो किस डिग्रीज़ में, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में।